ये कमिश्नर जो है जानबूझकर पब्लिक के ऊपर 3 महीने का टैक्स लाद रहा है। और दूसरा ये कम से कम 500 करोड़ के ऊपर तो लोगों का टैक्सेशन बाकी है। आज टैक्स जो है लोग टैक्स नहीं भर रहे हैं। ठीक है, आज की हालत खराब है, मैं मानता हूँ, लेकिन लोगों ने पिछले 20-20 साल का लोगों का घरपट्टी बाकी है, तो वो लोगों ने टैक्स भरेंगे तो ही हम काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, चैम्बर्स कई बार लगाए और कई करोड़ों रुपए का चैम्बर्स लग गया है, लेकिन वो जब रात में चोरी करके लेकर जाके बंगाल की दुकान पे बेचा जाता है। आज गार्डन की आप बात करते हो, गार्डन के अंदर लोग जाके क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई मना करने आता है उसके साथ मारामारी करती है, ये अच्छी बात नहीं है। आप कहीं पे भी आप देखोगे भी, जैसे अभी नया ब्रिज बन गया, आप नए ब्रिज के ऊपर आप देखो कोई कलर किया, नए ब्रिज पे दूसरे दिन से पब्लिक वहाँ पर पान खा के थूकी है। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज़ मेमन, द वॉइस में आप सबका स्वागत है। हमने एक अपना शो, एक कार्यक्रम स्टार्ट किया था भिवंडी का रिपोर्ट का, जिसके अंदर हमने वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2 का सर्वे बताया था, वार्ड नंबर 3 का भी सर्वे बताया था। तो इसके अंदर हमने बताया था कि वार्ड के अंदर क्या क्या कहाँ अच्छा काम हुआ है और कहाँ पे जो है कुछ कमियां हैं, जो कि वहाँ पे प्रशासन को, कॉरपोरेशन को और वहाँ के कॉरपोरेटर को ध्यान देना चाहिए। तो इसी पे जब हमने वार्ड नंबर 2 का सर्वे किया था, तो वहाँ उस वार्ड के ऊपर जो कमियां थी, जो उसके ऊपर जो काम बाकी था, उसके ऊपर बात करने के लिए, उसके ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में वार्ड नंबर 2 के कॉरपोरेटर और भिवंडी के डिप्टी मेयर इमरान वली मोहम्मद खान साहब हैं। तो हम उनसे ही बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में, और आपने हमें इस विषय पे बात करने के लिए बुलाया। हम इसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है कि आपने हमारी बात को, हमारे जो प्रोग्राम है उसको सीरियसली लिया, तो उसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार है। तो इमरान भाई, हम यहाँ से शुरू करेंगे कि जैसे कि हमने दिखाया है कि आरिफ गार्डन वगैरह का जो है हालत काफ़ी कई सालों से खस्ता है, तो उसके ऊपर क्या आप लोगों ने अभी तक एक्शन किया और क्या कार्रवाई हुई, मतलब क्या उसके ऊपर प्रोग्रेस चल रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जो है आवाम के साथ साथ नगर सेवक लोग को भी जगाने का काम किए और प्रशासन को भी जगाने का काम किए, तो आप इसके असली हकदार हैं। आपका शुक्रिया कि आपने हमारे वार्ड की लोगों की बात हमारे तक पहुँचाया और हमारी बात प्रशासन तक आपके ज़रिए पहुँचेगी। और रही बात आरिफ गार्डन की, आरिफ गार्डन को हमने 5 साल पहले पूरा गार्डन को एक प्राइवेट कंपनी को देकर डेवलप किया था। डेवलप करने तो उसमें जगह जगह लाइट्स लगाई गई थी, चारों तरफ से बैरिकेड्स किया था, कंपाउंड वॉल किया था। अब कुछ बच्चे अपने मोहल्ले के ये जो शरारत करते हैं, वो क्रिकेट खेलने के लिए दीवार तोड़ तोड़ कर अंदर जाते हैं। वॉचमैन को कई बार मारा गया है। अब वो ऐसा होता है कि हम कंप्लेंट करने जाते हैं तो मोहल्ले बच्चे, लेकिन लोगों के, आवाम के भी उतनी ही जवाबदारी है जितनी नगर सेवक की है, प्रशासन की है। तो आवाम भी है जो आवाम साथ देना चाहिए। आप कहीं पे भी आप देखोगे भी, जैसे अभी नया ब्रिज बन गया, आप नए ब्रिज के ऊपर आप देखो कोई कलर किया, नए ब्रिज पे दूसरे दिन से पब्लिक वहाँ पर पान खा के थूकी है। तो कुछ ना कुछ आवाम की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रशासन की तो है, नगर सेवक की बिल्कुल है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, हमारी भी है। ये हमारे साथ साथ जो है ताली दोनों हाथ से बजती है। आवाम ने भी हर चीज़ को उस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, गवर्नमेंट का समझ के, म्यूनसिपलिटी का समझ के, ना तो उसको तोड़फोड़ करना चाहिए, ना तो उसका मिसयूज़ करना चाहिए। आज गार्डन की आप बात करते हो, गार्डन के अंदर लोग जाके क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई मना करने आता है उसके साथ मारामारी करते, ये अच्छी बात नहीं है। तो ये भी लोगों में जागरूकता फैलना चाहिए कि भाई गार्डन जो है औरतों का एक तो लेडीज़ गार्डन है। अभी मैंने ये सब बातें हमने कमिश्नर को, नए कमिश्नर को हमने कम से कम 2 से 3 बार बात किया है। हमने उनको बोला कि आप खुद पर्सनल आके विजिट करो। अब एक स्कीम निकाल रहे हैं कि TDR देकर वो गार्डन जो डेवलप करेगा एक बिल्डर को देंगे, कोई भी बिल्डर को, कि आप ये बनाइए और उसके एवज में आप TDR लेके आप कोई भी आपकी बिल्डिंग पे यूज़ कर सकते हैं। कॉरपोरेशन के पास फंड्स की बहुत कमी है, उसकी वजह से ये मामला रुके हुए हैं। बहुत ही जल्द ये फंड्स की अवेलेबिलिटी पूरी होगी तो काम सब तरफ चालू हो जाएंगे। ये TDR का जो मतलब, एक आप अपने आसान लफ्ज़ों में जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए कि TDR का मतलब क्या? TDR ऐसा होता है कि ये एक बिल्डर लोग, जैसे आपको बिल्डिंग का परमिशन आपको 2 माले के रहता है और कुछ जगह पे आपको TDR लोड करना पड़ता है। तो कॉरपोरेशन का कहीं आपने ज़मीन वगैरह दिया रहेगा या कुछ किया हुआ रहेगा, उसके एवज में आपको TDR मिलता है, तो आपको 1-2 माले का परमिशन उसमें बढ़ जाता है। तो वो मार्केट में लो सेलेबल भी होता है। तो वो जो अमाउंट होगा, जैसे आज को ये कमिश्नर का भी नया प्रोपोजल है, अभी तक कहीं ये स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन भिवंडी में वो शुरू करने जा रहे हैं। उन्होंने बोला कि जो गार्डन है आरिफ गार्डन के ऊपर, उन्होंने यही बोला है कि कोई भी बिल्डर आएगा जिसको TDR चाहिए होगा, ये हमारा कंपाउंड जितना भी लाख का रिपेयरिंग होगी उतना रिपेयर करे, उसके एवज में जो भी TDR के चार्जेस होंगे उतना का उनको TDR देगा। वो अपनी बिल्डिंग में या कहीं पे भी बिल्डर अपना उसको यूज़ कर सकता है और कॉरपोरेशन को फ्री में बन के ये मिलेगा।
तो इमरान भाई, ये तो हो गई बात आरिफ गार्डन की, लेकिन इसके साथ साथ में हमने देखा है कि कहीं जगह पे जो है गटर जो है पूरी ओपन गटर है, खुली, और उसके बाद में कहीं जगह पे चेंबर्स नहीं है, तो उसके बारे में क्या बोलेंगे? देखिए, चेंबर्स का भी वही इशू है कि जितने पूरे भिवंडी में चेंबर्स जाते हैं, चेंबर्स लगते ज़रूर है, और लगने के बाद जो एरिया के जो लोग अभी वो जो चरस वाले हैं होते हैं, चरस पीकर ये साले वहाँ से चोरी करते हैं, चोरी करके ले आके बेच डालते हैं। चेंबर्स कोई लगता नहीं है, ऐसा नहीं है। चेंबर्स कई बार लगा है और कई करोड़ों रुपए का चेंबर्स लग गया है, लेकिन वो जब रात में चोरी करके लेकर जाके बंगाल की दुकान पे बेचा जाता है। हमने ये कंप्लेंट, मैंने खुद ये कमिश्नर को बोला कि आप एक लेटर दीजिए कि बंगाल की दुकान वाले ने ये कोई भी लोखंड, कोई लेबर लोग थे, कोई भी चोरी का चेंबर्स खरीदना नहीं, कोई खरीदेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये बातें भी मैंने ये हमारे नए कमिश्नर को बोला है। बोले हम पुलिस को भी लेटर दे रहे हैं। चेंबर्स ऐसा नहीं है कि नगर सेवक नहीं, कोई चाहता नहीं कि उसके वार्ड में चेंबर्स नहीं रहे, लेकिन चेंबर्स चोरी हो जाता है। और जो ओपन गटर्स है उसके बारे में? ओपन गटर्स नहीं, आपने जो बताया था वार्ड नंबर 2 में नाला है, वो जो आपने 2 नंबर वार्ड का वो ओपन नाला जो बताया था, नाले का एक एक हिस्सा होता है। पूरा शहर का नाला पैक करने के बाद उसमें सफाई की प्रॉब्लम भी आती है, और वो नाले को पैक करने का इशू है। लेकिन कॉर्पोरेशन की सब मेन प्रॉब्लम कॉर्पोरेशन में फंड्स की अवेलेबिलिटी है। फंड्स नहीं होने की वजह से सब काम पेंडिंग में है, और सब पूरा नाला अपन पैक करेंगे तो पानी को निकलने में प्रॉब्लम होगा। साफ सफाई के लिए दिक्कत, साफ सफाई को तो यहाँ पे प्रॉब्लम होगा, लोग ये होगा, ठीक है। लेकिन जहाँ आबादी वहाँ नाले को पैक करना चाहिए, हम लोग को ही बोलना है। जैसे आपको बता दूं, हमारे मेट्रो के आगे आप देखोगे वो नाला हमने जानबूझ के खुला रखा है, क्योंकि आजू बाजू आबादी नहीं थी, इसके लिए खुला रखा हुआ था कि लोग जो है उसकी सफाई अच्छी होना चाहिए। नाला सफाई अच्छा होगा तो शहर में पानी नहीं भरेगा, और वही जो जिस पर स्लैब रहता है, पैक रहता है, तो उसकी क्लीननेस बरोबर नहीं होती है। तो ये हमको एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई, ये तीन चार चीज़ों पे जो है रोशनी डालने के लिए। अब यहाँ पे एक मुद्दा ये भी आता है कि क्योंकि आप भिवंडी के डिप्टी मेयर भी है, तो बाकी की जो सड़कें हैं या बाकी की जो शहर है उसकी भी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी आपके ऊपर कहीं ना कहीं आती है। तो उसके ऊपर एक थोड़ा सा मैं ये चाहूँगा कि हमारी जनता को ये बता दीजिए कि कहीं जगह पे, मैंने खुद देखा है कि कहीं जगह पे ड्रेनेज का काम हुआ है और उसके बाद में वो पैक नहीं हुआ है और सड़कें बस ऐसी जो है खुदी हुई पड़ी हुई है। तो उसके ऊपर थोड़ा सा आप थोड़ी सी रोशनी डालिए। देखिए, जो ड्रेनेज का काम किया हुआ है, तो ड्रेनेज को एक बारिश को जो भी ड्रेनेज जहाँ खोदा जाता है, एक टेक्निकली यही है कि एक बारिश मिलने के बाद क्योंकि मट्टी बहुत ज़्यादा खोदी जाती है, बैठ जाएगा बरोबर, बैठने के लिए एक बारिश थोड़ा सी उनको टेम्पररी वेट करा जाता है। तो जो काम जो रुका था, इनका कुछ टेंडर्स का जो उनका पीरियड था वो ख़त्म हुआ था, इसको एक्सटेंशन अभी कमिश्नर ने दिया है। हमारी उनसे बात हुई है कॉन्ट्रैक्टर से, बारिश के बाद करने बोले थे, बीच में लॉकडाउन की वजह से सब काम बंद हुए थे, अब सब हो गया, बारिश भी गई, लॉकडाउन भी खुल गया है। तो आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि ये लॉकडाउन की वजह से हमारा जो काम रुका है, अब आने वाले वक्त में इंशाल्लाह बहुत जल्दी वो रोड का काम पूरा करेंगे। आखिरी 2 सवाल मैं पूछूंगा आपसे। एक तो ये कि आप बार बार बोल रहे कि फ़ंड्स की कमी है, फ़ंड्स की कमी है, तो ऐसा क्या होगा नगर पालिका में जो कि फ़ंड्स जो है वो वापस, मतलब जो फंड्स आएंगे नगर पालिका में, कहाँ से फंड्स आएंगे? मतलब उसके लिए कुछ आगे प्रोविज़न या कुछ उसके लिए कुछ आप लोगों ने आगे मांग की है? देखो, हमने गवर्नमेंट को भी मांग की है। गवर्नमेंट भी मामला ऐसा है कि हमने आपके बताया था इससे पहले, हम लोग हर एक को जाके शरद पवार को मिले थे, राष्ट्रवादी के कई लोगों को मिले, कांग्रेस के नेता लोगों से हमने टाइम लिया, लेकिन कोरोना की वजह से बहुत से लोगों की मुलाकात नहीं हुई। तो मामला वही फंड्स की वजह से गवर्नमेंट को हम अप्रोच भी किए है। और दूसरा ये, कम से कम 500 करोड़ के ऊपर तो लोगों का टैक्सेशन बाकी है। आज 15 आज टैक्स जो है, लोग टैक्स नहीं भर रहे हैं, ठीक है, आज की हालत ख़राब है, मैं मानता हूँ, लेकिन लोगों ने पिछले 20-20 साल का लोगों का घर पट्टी बाकी है, तो वो लोगों ने टैक्स भरेंगे तो ही हम काम कर सकते हैं। फंड्स आने का मतलब ये कि आज 500 करोड़ रुपए के आसपास पब्लिक का टैक्स बाकी है, घर पट्टी, नल पट्टी, तो लोगों की भी जिम्मेदारी है ना कि लोगों ने टैक्स भरना चाहिए, और टैक्स का इस्तेमाल सही होगा वो भी हम लोग बैठे हम करेंगे, उसको बिल्कुल करना चाहिए। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि जो आप लोगों ने महासभा में 3 महीने का जो टैक्स माफ़ करने का जो ये दिया था, तो इसके ऊपर जब लोगों के पास जो बिल आए तो उसमें सारे पूरे 1 साल का आया था, तो क्या ये देखा जाएगा कि वो बिल माफ़ नहीं हुआ, सिर्फ ये वो आप लोगों का एक आश्वासन था, या तो फिर कहीं आगे दिक्कत आ रही है उस बिल को माफ़ करवाने में? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। हम लोगों ने पहले कहा था, बहुत लोगों को ये शिकायत रहती थी कि भिवंडी में IAS ऑफिसर आना चाहिए, तो ये IAS ऑफिसर आ गए। IAS ऑफिसर आने के बाद हमने जो 3 महीने का काउंसिल ने अपनी तरफ से कोई गलत आश्वासन नहीं दी थी। हमने काउंसिल का काम होता है ठहराव करना, ठहराव करके हमने कमिश्नर का काम होता है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना। ये कमिश्नर जो है जानबूझकर पब्लिक के ऊपर 3 महीने का टैक्स लाद रहा है, जो हमने काउंसिल ने माफ़ किया हुआ है।
3 महीने का टैक्स माफ़ करा हुआ टैक्स को माइनस करके पब्लिक को बिल देना चाहिए था। ये कमिश्नर जानबूझ के ये पब्लिक पे लोड डालना चाहता है। हम लोग हमारा काम किया है, हम चाहते हैं कि ये चीज़ यही करना चाहिए। कमिश्नर बोलता है मैं गवर्नमेंट से मांग करूँगा। अरे गवर्नमेंट के पास खुद की पगार देने को पैसा नहीं है तो गवर्नमेंट ये क्यों करेगी? ये हमारा इख्तियार है, हमारा रूल है, हमारी ताकत है, हमने किया है। अब इम्प्लीमेंट तो कमिश्नर करना चाहिए। अब लोगों को बहुत शौक था IAS ऑफिसर लाने का, ये IAS ऑफिसर आया है पब्लिक पे टैक्स लाते जा रहा है। अभी आप देखो कि 2 तारीख की हमारी महासभा है अभी, उसके अंदर भी अभी वो नया जो भी परमिशन डिपार्टमेंट में हम लोगों को जो डिपार्टमेंट में टैक्स वगैरह भरने का है उसमें सब में टैक्स बढ़ा के मांगने लगे। कुछ दिनों बाद यही कमिश्नर आएगा, शादी के हॉल जो आज हम लोग 4,000 में 3,000 रुपये में दे रहे हैं, 5,000 रुपये में छोटे बड़े जैसे जैसे हॉल है कम्युनिटी हॉल शादी के, ये लाएगा। इससे पहले एक कमिश्नर आया था, एक हॉल का भाड़ा 30-35 हज़ार रुपया लगाया था। तो ये IAS ऑफिसर आके खाली शहर पे लोट लगाते हैं। अगर वो काम अच्छा करेंगे तो मोस्ट वेलकम, काम नहीं करेंगे और हाँ लोगों को पे टैक्स डालेंगे तो हम उनको टैक्स भी डालने नहीं देंगे और फिर हम उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई हमसे बात करने के लिए। ये जो चर्चा थी, जो डिस्कशन था, तो इसमें कहीं ना कहीं यही इसका निचोड़ निकल के आ रहा है कि पब्लिक की जो आवाम है उनकी भी काफ़ी जिम्मेदारी होती है शहर के प्रति। सिर्फ एक कॉरपोरेटर, सिर्फ एक मेयर या सिर्फ एक आयुक्त वो जिम्मेदार नहीं होता, जनता भी उतनी ही जिम्मेदार होती है। चाहे वो अपने वार्ड को, अपने घर को, अपने गली कूचे को साफ़ सफाई की बात हो या किसी चीज़ को मेंटेन करने की बात हो। और साथ ही साथ में जो टैक्स की जो इन्होंने बात की थी उसके ऊपर भी मैं आऊँगा कि अगर हम लोग हमारा टैक्स जो है टाइम पे भरेंगे तो टाइम पे फंड्स आएंगे और जो बाकी के जो काम रुके हुए हैं, जैसे कि हमें डिप्टी मेयर साहब ने बताया, वो सारे काम भी जो है वो टाइम पर होंगे। हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिरोज़ मेमन, द वॉइस न्यूज़ से। थैंक यू।